हेलो बच्चों। तो हम देख रहे थे रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स का हम सेकेंड पार्ट अब देखने वाले हैं। व्हाट इज मीन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमारा फर्स्ट डेफिनेशन इस वीडियो का ये। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज दिस addition of the product of mass of a particle and the square of the distance between the particle and the axis of rotation। अब ये डेफिनेशन बोलने को बोल दिया, रट्टा मारने दिया, बुक में भी है, इसमें आपको समझना कैसे है मैं आपको बता। लेट अस कंसीडर ये रोटेशन बॉडी, जम्मू कश्मीर का जो मैप है ऐसे निकाल दिया और एक बीच में से एक एक्सिस दिखा है। जिस एक्सिस को, जैसे आप नोटबुक घुमाते हो, जिस एक्सिस को फुटबॉल घुमाते हो तो है ना, नोटबुक को घुमाई मत, वरना नोटबुक आपको घुमा के रख दिया ना फिर समझ में आएगा आपको। तो जैसे आप फुटबॉल घुमाते हो तो वैसे है ना, ये जो बीच में का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो उस पे बॉडी रोटेट हो जाती है। तो उसमें देखो पार्टिकल मैंने कंसिडर किया m1, m2, m3 अप टू mn, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल, उसमें से डिस्टेंस d1, d2, d3 अप टू dm। अब ये देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने ऐसे लिया I इक्वल्स टू m1 इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब d1 स्क्वायर प्लस m2 इंटू d2 स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे ऐसे, कहां तक, जहां तक पार्टिकल खत्म नहीं होते तब तक n नंबर ऑफ पार्टिकल जो भी है, 20 पार्टिकल, 30 पार्टिकल, 40 पार्टिकल। अब I इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब इसका क्या हो गया, समेशन मतलब क्या, इंटीग्रेशन स्मॉल मास है ना dm, सबका मास मैंने एक पकड़ा dm इंटू डिस्टेंस, सबका डिस्टेंस d पकड़ा तो क्या हो जाएगा d स्क्वायर। तो ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, समझ में आप सबको, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें दो एक्सिस के थ्योरम है, एक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पहले देखेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बाद हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखेंगे। तो बहुत इजी थ्योरम्स हैं, बहुत इजी और आते हैं। इसमें से डेफिनेटली एक एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चांदनी स्टार मार्क करना है आपको, है ना, सितारा बना कर रखो उसको, सितारा, चांद, 5 स्टार एग्जांपल, 5 स्टार थ्योरम आप इसको कह सकते हैं, प्रूफ के साथ पूछा जा सकता है। 5 स्टार मार्क करके पहला है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, देखो परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब क्या, 3 एक्सिस। अब देखो 3 एक्सिस होते हैं, एक z, x और y, 2 एक्सिस प्लेन में, एक एक्सिस उस प्लेन को परपेंडिकुलर, तब iz इक्वल्स टू ix प्लस iy मतलब क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग z एक्सिस इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग x एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग y एक्सिस। हम अब देखेंगे इसको प्रूफ करना है, प्रूफ तो करना ही पड़ेगा, प्रूफ के बिना फिजिक्स है नहीं। तो हमें क्या करना है, ये हो गया एक बॉडी, ऐसे रोटेशनल बॉडी मैंने निकाला, करेक्ट। तो एक उन्होंने क्या बोला है, देखो तो इसमें ना कंडीशंस है, 3 कंडीशंस है। ये कंडीशन आपको लिखना है। फर्स्ट कंडीशन क्या है वो देखो, फर्स्ट कंडीशन देखो, एक्स वाई जेड, ये तीनों एक्सिस एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू। फर्स्ट कंडीशन इज दैट तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर चाहिए। सेकेंड कंडीशन कहती है, कंडीशन नंबर 2, एक्स एंड वाई एक्सिस शुड बी lie in the plane of body, मतलब x, समझो ये बुक है, ये बुक x एक्सिस इस द डायरेक्शन में, y एक्सिस ये दोनों एक ही प्लेन में, परपेंडिकुलर एक ही प्लेन में, उसी बॉडी के प्लेन में चाहिए मुझे, उसी सरफेस पे चाहिए, उसको क्या बोलेंगे हम, प्लेन ऑफ द बॉडी। और थर्ड कंडीशन है z एक्सिस, जो z एक्सिस है वो क्या चाहिए, ये दोनों को मतलब प्लेन को परपेंडिकुलर चाहिए। मतलब कैसे, समझो बॉडी का प्लेन है तो ये प्लेन उसको परपेंडिकुलर है, तो ये z एक्सिस ऐसे चाहिए। 3 कंडीशन है, इंपॉर्टेंट वेरी कंडीशन। पहली कंडीशन क्या चाहिए, एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर चाहिए। दूसरी कंडीशन है एक्स और वाई उसी प्लेन में चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है, z एक्सिस शुड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, उस प्लेन को परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब देखते हैं हम इसका प्रूफ कैसे निकाला जाता है। प्रूफ, तो ये 3 कंडीशंस हैं
परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए कौन सी फर्स्ट कंडीशन इज दैट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस शुड लाई ऑन अ सेम प्लेन ऑफ द बॉडी। दूसरी है एक्स एंड वाई शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। थर्ड है जेड एक्सिस वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एक्सिस। तीन कंडीशन होने के बाद हम देखते हैं। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल देखो ये मैंने कंसिडर किया इस बॉडी पे का, ये इस पॉइंट में से सेंटर ऑफ मास पास हो रहा है, इस पॉइंट में से सेंटर ऑफ मास पास। अब यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल कंसिडर किया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये इसको परपेंडिकुलर जेड एक्सिस। अब देखो एक पॉइंट मैंने यहाँ से कंसिडर किया। अब ये जेड एक्सिस जो है इसके अलाउ में एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये डिस्टेंस मैंने कंसिडर किया आर, और इस पॉइंट के क्वाड्रेंट्स है एक्स एंड एक्स कॉमा वाई। तो इसका वर्टिकल डिस्टेंस कितना होता है दोस्तों, यस इट इज अ एक्स, और ये डिस्टेंस कितना होता है वाई, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाई और एक्स डिस्टेंस। अब ये तो आपको समझाने की जरूरत नहीं। तो इन ट्राइंगल, अभी यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गया, सो इन ट्राइंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल्स टू। अब देखो मोमेंट ऑफ अ स्मॉल, इसका क्या पार्टिकल कितना है, स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास dm, इसका मास जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अलोंग z एक्सिस d ऑफ iz इक्वल्स टू, हाँ उसका मास कितना है dm, डिस्टेंस कितना वहां से r स्क्वायर, डिस्टेंस इज r स्क्वायर। सो d ऑफ iz इक्वल्स टू एक्सिस ऑफ रोटेशन या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग z एक्सिस, सो d ऑफ iz इक्वल्स टू dm, r स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं s, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सेपरेट करते हैं, d ऑफ iz इक्वल्स टू dm इंटू एक्स स्क्वायर प्लस dm इंटू वाई स्क्वायर। अब ये स्मॉल है, स्मॉल को लार्ज करने के लिए इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन लेने के बाद इसका क्या होगा iz, इसका होगा ix, इसका होगा iy। सो दिस इज दी iz इक्वल्स टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब सेम हमें दूसरा ऐसे ही देखना है पैरेलल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मुझे आप क्वेरी होगी क्वेरी भी पूछ सकते हो अगर आपको ये समझ में नहीं तो। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक श्योर शॉट 100% एक आने वाला है। ये दूसरा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से परपेंडिकुलर या पैरेलल से आपको बोर्ड एग्जाम में, फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेगा। पता नहीं इस लॉकडाउन के चलते कब एग्जाम होगा, कब डिक्लेयर करेंगे, स्कूल भी अभी तक शुरू नहीं है, फिर भी हमें घर पे बैठ के पढ़ाई करना है। और जो भी क्वेरीज है मुझे इमीडिएटली कॉल करना है दोस्तों, इमीडिएटली। हाँ तो देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस में मैं ऐसी बॉडी बनाता हूं, एक ऐसा थोड़ा टेंजेंशियल, एक एक्सिस ऑफ, ये जो है सेंटर ऑफ मास में से, एक जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये सेंटर ऑफ मास में से चला जाता है, और ये आई एक स्मॉल पार्टिकल, ये दोनों में का डिस्टेंस r, और दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन में का डिस्टेंस है r। अब इसके तो इसका प्रूफ है I इक्वल्स टू, हमें प्रूफ करना है I सेंटर ऑफ मास प्लस मास इंटू ma स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। हम कैसे प्रूफ करेंगे मैं दिखाऊंगा। लेट अस कंसीडर, इसमें भी जैसे परपेंडिकुलर एक्सिस में कंडीशन थी, इसमें भी कंडीशंस हैं दोस्तों। तो पहली कंडीशन, क्या कंडीशन होगी बोलो दोस्तों, यस बोलो, टू एक्सिस शुड बी, ये दोनों एक्सिस क्या होनी चाहिए, शुड बी पैरेलल। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है बोलो, यस यस दोस्तों सही बात। वन शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास, वन शुड पास थ्रू, कहां से, सेंटर ऑफ मास में से चला जाना चाहिए, एक उसमें से थर्ड। और एक तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है बोलो, तीसरी कंडीशन दोस्तों देखो, यस ए इज द स्पेसिफिक डिस्टेंस, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। ये तीन कंडीशन आपको याद रखने हैं। अब देखिए इस बॉडी का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है a, दोनों एक्सिस में डिस्टेंस कितना है a, और एक बॉडी से एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर मास ऑफ एक्सिस उसका डिस्टेंस कितना है r। सो अब देखो I इक्वल्स टू, ये I इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस कितना है a प्लस r,
मतलब A प्लस आर ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। मास कितना है उसका बॉडी का, dm, di इक्वल्स टू dm A प्लस आर ब्रैकेट स्क्वायर, करेक्ट। तो एक्सपांशन करते हैं, सो di इक्वल्स टू dm A प्लस dm इंटू आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, क्या हो जाएगा, dm इंटू 2dm इंटू ए आर। अब देखो ये जो है dm ए स्क्वायर, dm ए स्क्वायर, dm आर स्क्वायर, dm आर स्क्वायर क्या है, ये है सेंटर ऑफ ICOM, ये क्या है ICOM, सो di इक्वल्स टू ICOM प्लस, और अगला जो पार्टिकल है उसको डायरेक्टली m a स्क्वायर लिख दो, ये हो गया आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम या पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये मैंने कैसे लिखा, ये दोनों पार्ट का कॉम्बिनेशन डायरेक्टली मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर ही होता है, करेक्ट। तो ये दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में से वन शुड क्वेश्चन देयर, सो प्रिपेयर वेल। कोई भी डाउट हो, एनी डाउट फॉर दैट कॉल मी, फ्री टू कॉल मी, कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका मन में हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर चाहते हो कि आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करो, मैं आपका व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, व्हाट्सएप पे भी आप मुझे कोई भी थ्योरम के बारे में पूछ सकते